अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान की अहमियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान की अहमियत क्या थी और रोज़े का असल मकसद क्या है, आइए जानते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूदो सलाम हो उसके आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो रमजान की अहमियत क्या है? सबसे पहली बात की किसी चीज की अगर हमें अहमियत ना मालूम हो तो फिर उसका फायदा भी हम नहीं उठा पाते हैं, और दूसरी बात के किसी चीज का अगर मसाइल मालूम ना हो तो उसका सही इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रमजान के फजाइल नहीं जान सकेंगे तो उसकी अहमियत नहीं जान सकेंगे, और उसके मसाइल नहीं जानेंगे तो उसका सही फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। तो वो जो महीना हम पर आने वाला है उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या फजाइल है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में मुख्तसर से रखने की कोशिश करेंगे। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमजान कैसे हुआ करते थे वो जान लेते हैं। वही असल मयार है हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमजान की अहमियत क्या थी? हदीस में आता है कि जो ही रमजान का महीना करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, यानी तैयार हो जाते सदके और खैरात के लिए, रोजे के लिए, क़ियामुल लैल के लिए, जिक्र और अज़कार के लिए, तिलावत कुरान में इजाफा के लिए तैयार हो जाते। हर किस्म की इबादती तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की होती थी। जब रमजान आ रहा है तो उनकी जहनों में इबादतें घूम रही है कि कैसे मेरे रोजे मुकम्मल हो, खुशू और खुजू के साथ कोई कमी न आए मेरे रोजों में। इसी तैयारियों में सहाबा लग गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग गए, उम्महातुल मोमिन लग गए, सहाबियात लग गई, पूरा मुआसरा इसी तैयारी में लगा के रमजान में कैसी इबादत हो, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इबादतें करूं, ये थी उनकी तैयारी। अब जानते हैं कि कितना फर्क है हमारी और उनकी तैयारियों में। हमारी तैयारियों में सिवाय दुनिया के और कुछ भी नहीं, और उनकी तैयारियों में सिवाय आखिरत के कुछ भी नहीं। तो ये एक मौसम आ रहा है हम पर, एक बेहतरीन मौका हमें मिल रहा है, एक जबरदस्त महीना आ रहा है। लेकिन यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इस महीने की आमद पर सिवाय दुनिया के हमारे जहनों में कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमने रमजान की असल अहमियत नहीं जानी? तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसलिए क्योंकि हमने रमजान का असल मकसद, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत और इसकी मसाइल की हकीकत को जानना जरूरी ना समझा। इसकी वजह से हक धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से फरामोश होता गया और जहालत हम पर आती रही। तो रोजे का असल मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मत पर हमने फर्ज किए थे, ताकि कहीं तुम तकवा यानी कि परहेजगारी इख्तियार करो। तो तकवा रोजे का असल मकसद है, तकवा रमजान का असल मकसद है, तकवा रोजे का पैगाम है, तकवा रमजान का पैगाम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इस पैगाम को दोहराया और कहा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। और ये आयत कुरान में बार बार रिपीट हुई है। तो गौर करने वाली बात है कि तकवा यानी अल्लाह का डर, जो कि बहुत ही अहमियत वाली बात है, जिसका पैगाम हमें दिया गया। इसलिए क्योंकि अल्लाह का डर जब इंसान में आ जाता है तो इंसान हराम और हलाल की तमीज करने लगता है, दीनो शरीयत और दुनियावी फिजूल कामों में फर्क करने लगता है, दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने लगता है, धोखेबाजी, झूठ, जिना, शराब, जुआ और तमाम बुरी खसलतों से एहतियात करता है।